मन के छिपे रहस्य। कल्पना कीजिए कि आप किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में हैं और अचानक आप अपनी बात को लेकर उलझ जाते हैं। एक साधारण सी बात जो आपको ठीक से याद होनी चाहिए थी, वो एकदम धुंधली हो जाती है। या फिर आप किसी का नाम लेने जाते हैं, लेकिन आपके मुंह से कोई और नाम निकल आता है। ये मात्र संयोग नहीं है, बल्कि ये आपके अवचेतन मन का एक संकेत है। सिगमंड फ्रायड की पुस्तक साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ 1901 हमें यह समझाती है कि हमारी दैनिक भूलें, असावधानियां और अनजाने में बोले गए शब्द हमारे अवचेतन मन की खिड़कियां है। ये पुस्तक इस बात की गहरी पड़ताल करती है कि हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, वो किस हद तक हमारे मन के अनजाने कोनों से संचालित होता है। इस विस्तृत विश्लेषण में हम फ्रायड के सिद्धांतों की गहराई में उतरेंगे, उनके विचारों को जीवन के वास्तविक उदाहरणों से जोड़ेंगे और ये समझेंगे कि हमारी दिनचर्या में छुपे इन मनोवैज्ञानिक संकेतों का क्या अर्थ है। 1. सिगमंड फ्रायड और उनकी मनोविश्लेषण पद्धति। फ्रायड कौन थे? सिगमंड फ्रायड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस की पद्धति विकसित की, जिसके अनुसार हमारा व्यवहार केवल सतही मन, कॉन्शियस माइंड से नहीं, बल्कि उससे कहीं गहरे अवचेतन, अनकॉन्शियस माइंड से संचालित होता है। फ्रायड का मानना था कि मन 3 स्तरों में विभाजित होता है: चेतन, कॉन्शियस, अवचेतन, सबकॉन्शियस और अचेतन, अनकॉन्शियस। चेतन मन वही है जिसे हम रोजमर्रा में अनुभव करते हैं, लेकिन अचेतन मन वे गहरी इच्छाएं, दबे हुए विचार और भावनाएं हैं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं बिना हमें इसका एहसास कराए। फ्रायड के अनुसार रोजमर्रा की भूलें क्यों महत्वपूर्ण हैं? अक्सर हम अपनी भूलों को साधारण गलती मानते हैं, लेकिन फ्रायड ने कहा कि ये भूलें हमारे दिमाग की गुप्त कार्यप्रणाली को प्रकट करती है। जब हम किसी नाम को भूल जाते हैं, जब हमारी जुबान फिसल जाती है, जब हम कोई महत्वपूर्ण चीज भूल जाते हैं, तब हमारा अवचेतन मन हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। उदाहरण, आप अपने बचपन के किसी दोस्त का नाम याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार आपकी जुबान पर नहीं आता। ये संकेत हो सकता है कि उस दोस्त से जुड़ा कोई ऐसा अनुभव था जिसे आपका अवचेतन मन दबा चुका है। 2. फ्रायडियन स्लिप, जब अवचेतन मन बोल पड़ता है। फ्रायडियन स्लिप वो घटना है जब कोई व्यक्ति अनजाने में कुछ ऐसा कह देता है जो उसके भीतर दबा हुआ होता है। इसे जुबान फिसलना भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में ये हमारे अवचेतन मन की झलक होती है। कैसे होता है फ्रायडियन स्लिप? फ्रायड के अनुसार हमारी इच्छाएं, भावनाएं और विचार हमेशा हमारे चेतन मन में प्रकट नहीं हो सकते। समाज, संस्कार और नैतिकता के कारण हम उन्हें दबा देते हैं, लेकिन जब हम असावधान होते हैं, थके हुए होते हैं या मानसिक रूप से व्यस्त होते हैं, तब ये विचार सतह पर आ जाते हैं और जुबान से फिसल जाते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका से बात कर रहा था, लेकिन गलती से उसने अपनी पूर्व प्रेमिका का नाम ले लिया। ये केवल एक गलती नहीं थी, बल्कि ये संकेत हो सकता है कि उसका अवचेतन मन अभी भी उसकी पुरानी प्रेमिका के बारे में सोच रहा है। फ्रायडियन स्लिप के अन्य उदाहरण, राजनीतिज्ञों की भूलें। कई बार बड़े नेताओं से भाषण के दौरान अजीब गलतियां हो जाती हैं, जिससे उनके वास्तविक विचार उजागर हो जाते हैं। कामकाजी माहौल में फिसलती जुबान। किसी ऑफिस मीटिंग में जब कोई कर्मचारी गलती से अपने बॉस को मॉम या डैड कह देता है, तो ये दर्शाता है कि अवचेतन स्तर पर वो बॉस को माता पिता की तरह देखता है। संबंधों में अनजाने संकेत। कोई पति अपनी पत्नी को उसकी बहन के नाम से पुकार दे, तो ये दर्शाता है कि उसके मन में किसी अनजानी समानता की धारणा है। फ्रायड का मानना था कि कोई भी गलती महज एक संयोग नहीं होती, बल्कि उसके पीछे मन की एक छिपी हुई कहानी होती है। 3. भूलना, जब दिमाग कुछ यादें छिपा देता है। हम चीजें क्यों भूलते हैं? हम मानते हैं कि हम चीजें भूल जाते हैं क्योंकि हम ध्यान नहीं देते, लेकिन फ्रायड का कहना था कि हमारा दिमाग जानबूझकर
कुछ यादों को छिपा देता है ताकि हम भावनात्मक कष्ट से बच सके। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अपने बचपन के किसी कड़वे अनुभव को याद नहीं कर पाता, तो यह संकेत हो सकता है कि उसका दिमाग उसे भूलने के लिए मजबूर कर रहा है। भूलने के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक कारण। दर्दनाक यादों से बचाव। हमारा दिमाग उन अनुभवों को दबा देता है जो हमें मानसिक तनाव दे सकते हैं। रिप्रेशन। हम अनजाने में उन चीजों को भूल जाते हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते। कॉन्फ्लिक्ट। जब हमारे अवचेतन में किसी चीज को लेकर द्वंद्व होता है तो हम उसे याद नहीं रख पाते। वास्तविक उदाहरण, एक छात्र परीक्षा के दिन परीक्षा हॉल भूल जाता है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। हो सकता है कि उसके अवचेतन मन में परीक्षा को लेकर डर या चिंता हो। 4. बचपन के अनुभव और उनका हमारे जीवन पर प्रभाव। फ्रायड का सिद्धांत, बचपन हमारी पूरी मानसिकता को ढालता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार हमारा अवचेतन मन बचपन के अनुभवों से गहराई से प्रभावित होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा बचपन बीत चुका है और उसका हमारी वर्तमान जिंदगी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मनोविश्लेषण हमें बताता है कि हमारी कई आदतें, भय, इच्छाएं और व्यक्तित्व बचपन की गहराइयों में जड़े जमाए होते हैं। मन के 3 स्तर और उनका बचपन से संबंध। आईडी, हमारे मूलभूत इच्छाएं और प्रवृत्तियां। यह हमारा आदिम, प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक हिस्सा है जो केवल इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। यह उसी तरह काम करता है जैसे एक नवजात शिशु जिसे केवल अपनी जरूरतों की पूर्ति चाहिए। ईगो, वास्तविकता की समझ। ये आईडी और समाज के बीच एक पुल का काम करता है। जब हम बड़े होते हैं तो ईगो हमें सिखाता है कि अपनी इच्छाओं को कैसे समाज के अनुरूप ढाला जाए। सुपर ईगो, नैतिकता और संस्कार। ये वो हिस्सा है जो हमें अच्छा और बुरा समझने में मदद करता है। ये माता पिता, समाज और परंपराओं से प्रभावित होता है। उदाहरण, यदि किसी बच्चे को हमेशा ये सिखाया गया कि क्रोध करना गलत है, तो उसका सुपर ईगो इतना मजबूत हो सकता है कि वह अपने गुस्से को हमेशा दबाता रहेगा। इसका परिणाम ये हो सकता है कि वो अनजाने में चिंता या डिप्रेशन का शिकार हो जाए। रिप्रेशन, बचपन की यादें हमारे भीतर कैसे छुप जाती हैं? कई बार हम अपने बचपन की कुछ घटनाओं को भूल जाते हैं, लेकिन ये भूलना स्वाभाविक नहीं होता। हमारा अवचेतन मन उन अनुभवों को दमन कर देता है जिनसे हमें किसी भी तरह का मानसिक कष्ट हुआ था। उदाहरण, एक महिला को बचपन में बहुत डराया जाता था कि अकेले अंधेरे में जाना खतरनाक है। वो ये बात भूल चुकी है, लेकिन बड़े होकर वो बिना किसी स्पष्ट कारण के अंधेरे से डरती है। फ्रायड का मानना था कि हमारी बहुत सी डर व्यवहारिक पैटर्न और संबंधों की समस्याएं हमारे बचपन में छिपे अनुभवों से जुड़ी होती है। 5. अंधविश्वास और अवचेतन मन का गहरा रिश्ता। हम अंधविश्वासों पर विश्वास क्यों करते हैं? कई बार हम बिना किसी वैज्ञानिक कारण के कुछ मान्यताओं को अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, कई लोग मानते हैं कि किसी महत्वपूर्ण काम से पहले काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो दुर्भाग्य आता है। फ्रायड के अनुसार अंधविश्वास वास्तव में हमारे अवचेतन मन में छिपी किसी चिंता, भय या दबे हुए भावों का प्रतीक होते हैं। मन का रक्षात्मक तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म और अंधविश्वास। डिस्प्लेसमेंट, जब कोई व्यक्ति अपनी असली चिंता को किसी और चीज पर स्थानांतरित कर देता है। उदाहरण, परीक्षा में फेल होने के डर के बजाय वो ये मान लेता है कि अगर वो कोई खास कपड़ा पहनेगा तो पास हो जाएगा। संकेतात्मक सोच, सिंबॉलिक थिंकिंग। हमारे दिमाग को वास्तविकता को नियंत्रित करने की इच्छा होती है, इसलिए हम मान लेते हैं कि कुछ खास वस्तुएं या घटनाएं हमारे भाग्य को प्रभावित कर सकती है। वास्तविक उदाहरण, एक व्यक्ति को हमेशा ये सिखाया गया था कि यदि वो अपनी मां के कहे अनुसार पूजा नहीं करेगा तो उसके साथ बुरा होगा। बड़े होकर वो ये मान लेता है कि किसी भी समस्या का हल धार्मिक अनुष्ठान में छिपा है। निष्कर्ष, अंधविश्वास दरअसल हमारे अवचेतन मन में जमा हुए अनुभवों और आंतरिक चिंताओं का बाहरी रूप होते हैं। 6. प्रतीकों की भाषा।
हमारे सपने और आदतें क्या कहती हैं? हमारे सपनों में मनोवैज्ञानिक अर्थ कैसे छिपे होते हैं? फ्रायड ने कहा कि हमारे सपने हमारे अवचेतन मन की खिड़कियां होते हैं। जब हम जागते हैं तब हमारा ईगो और सुपर ईगो हमारे विचारों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन जब हम सोते हैं तब हमारे दबी हुई इच्छाएं और भावनाएं सामने आती हैं। सपनों में छुपे प्रतीकात्मक संदेश। पानी भावनाओं का प्रतीक। यदि कोई व्यक्ति सपने में पानी में डूब रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि वो वास्तविक जीवन में भावनात्मक दबाव महसूस कर रहा है। उड़ना, स्वतंत्रता या नियंत्रण खोने का भाव। अगर कोई व्यक्ति खुद को उड़ते हुए देखता है तो यह संकेत हो सकता है कि वो अपने जीवन में किसी बंधन से मुक्त होना चाहता है। मृत्यु एक नए बदलाव की ओर संकेत। लोग अक्सर सपनों में किसी की मृत्यु देखते हैं, लेकिन यह वास्तव में उनके जीवन में किसी बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। वास्तविक उदाहरण, एक व्यक्ति सपने में बार बार खुद को एक बंद कमरे में पाता है। यह संकेत हो सकता है कि उसकी असल जिंदगी में कोई ऐसा अनुभव है जिससे वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसकी सोच उसे रोक रही है। 7. पढ़ने और लिखने में होने वाली गलतियां। इनके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक कारण। हम गलतियां क्यों करते हैं? हमारी रोजमर्रा की कई गलतियां सिर्फ साधारण चूक नहीं होती। अगर कोई बार बार किसी शब्द को गलत लिखता है तो यह संकेत हो सकता है कि वो शब्द उसके अवचेतन मन में किसी गहरे अनुभव से जुड़ा हुआ है। अगर कोई गलत नाम बोलता है तो यह संकेत हो सकता है कि उसका मन किसी और चीज पर केंद्रित है। उदाहरण, एक छात्र हर बार गणित में एक ही जगह गलती करता है। यह संकेत हो सकता है कि उसके मन में गणित को लेकर कोई डर या नकारात्मक भावना जुड़ी हुई है। 8. निष्कर्ष, फ्रायड की सोच से हम क्या सीख सकते हैं? हम अपने अवचेतन मन को कैसे समझ सकते हैं? अपने सपनों का विश्लेषण करें। अपनी आदतों और अंधविश्वासों पर ध्यान दें। जब कोई गलती हो तो सोचें कि इसके पीछे कौन सा मानसिक कारण हो सकता है। फ्रायड की ये पुस्तक आज भी प्रासंगिक क्यों है? क्योंकि ये हमें सिखाती है कि हमारी रोजमर्रा की हर छोटी घटना के पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक कहानी छुपी होती है।